progress. दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। का स्वमान आपने पढ़ा ही होगा सबने। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। चलिए हम सब इस स्वमान में स्थित हो जाएं। अपने आप को शरीर के भव्य भाल पर देखें। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रही हूँ। इस शरीर की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अब अपनी एक एक कर्मेंद्री से बात करेंगे। आंखों को देखें। मेरी आंखें इस क्षण में क्या देख रही हैं? सामने स्क्रीन पर सभी आत्माएं हैं। मेरे कान केवल ज्ञान रत्नों को ही धारण करते हैं, बाकी सब कुछ फिल्टर आउट कर देते हैं। मेरा मुख हर साधारण बोल को भी अलौकिक, असाधारण बना देता। मेरे हाथ कर्म करते भी स्मृति स्वरूप है और मेरे पैर भी चलते फिरते स्मृति स्वरूप होने। मेरे हर कदम में पदम जमा हो रहे हैं। मेरी स्थूल कर्म इंद्रियों पर मैं राजा। अब हम अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी चेकिंग करें। अपने मन को देखें। मेरा मन कैसे संकल्प रचता है। मेरा मन निरंतर स्मृति स्वरूप होने के कारण समर्थ संकल्पों की रचना करता है और मेरी बुद्धि उनका चिंतन करती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तालमेल में चलते हैं और मेरे संस्कार, मेरे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज रूप में रहते हैं। ऐसी मैं आत्मा राजा मन, बुद्धि और संस्कारों सहित स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक इस मालिकपन के नशे में आ जाएंगे। मैं स्व पर राज करने वाली सो भविष्य राज अधिकारी आत्मा हूं।
अपने अकाल तख्त पर बैठकर बाबा को कहें, बाबा आज की मुरली से जो भी पॉइंट्स, जो धारणा के पॉइंट्स हैं, मैं उनको पूर्ण रीति चिंतन कर धारणा स्वरूप बनाऊं। ओम शांति। चलिए आ जाएं, वापस हम अपनी क्लास में बैठेंगे अभी बाबा के साथ। चलिए, आज क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। जब हम लगे और सगे बच्चे, लगे और सगे बच्चे, तो सगे बच्चे क्या करेंगे? ज्ञान सुनाएंगे दूसरों को। जब हम किसी को कोई भी पॉइंट सुनाते हैं, समझाते हैं, हमें लगता है कि उसने नहीं सुना, तो हम उसके ऊपर सोचते हैं ना कि क्या मैंने ऐसा बोला। यहाँ क्लास में भी जब कुछ बोलते हैं तो कोई चीज की क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो हम कैसे करते हैं ना कि ओ मैंने इसको ऐसे बोला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। उससे क्या होता है? मनन चिंतन चलता है, और जितना मनन चिंतन चलता है उतनी बुद्धि रिफाइन हो जाती है। जो इस सेशन में हम करते हैं, क्या करते हैं? बुद्धि को रिफाइन ही कर रहे हैं ना। बार बार मनन चिंतन करते हैं तो बुद्धि रिफाइन होनी शुरू हो जाती है। सब अपने आप को चेक करें, पहले दिन का ज्ञान और आज के दिन के ज्ञान में अंतर है कि नहीं है? पहले भी सुना, समझा, ऐसे लगा सब कुछ समझ तो लिया। जब रोज रोज मुरली सुनी तो लगा कि हाँ अब तो मुझे समझ आ गया। फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो कई पॉइंट्स हमें ऐसे लगता है कि ओ इसका अर्थ क्या है, हम समझें तो सही। ऐसे होता है ना, कितनी बातें नहीं मिलती हैं। तो इसी को कहते हैं रिफाइन बुद्धि। जब जब कोई भी पॉइंट क्लैरिटी आ जाती है ना, तो उसके बाद योग कैसा लगता है कि नहीं अनुभव? कोई भी पॉइंट, जैसे आज स्वराज अधिकारी हमने किया, अब इसके ऊपर चिंतन करना। आप देखना, जब इसका आप चिंतन करोगे, योग में बैठोगे, योग फट से लग जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा। आज जैसे स्वराज अधिकारी के साथ में वो कर्मचारी सब, तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग उस तरह से लगता है, अच्छा तो कभी सोचा नहीं। वही बात जो और आज हम कहते यही है कि एक एक पर कंट्रोल हो, पर उसको कर्मचारी का नाम दे दो तो देन इट बिकम्स अ डिफरेंट। यस, उसका पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है ना पूरा। तो आज इसका मनन चिंतन भी करना और योग में शाम को यूज भी करना। बार बार ट्रैफिक कंट्रोल पर स्वराज अधिकारी, स्व पर मेरा कितना राज है, अपनी चेकिंग करते चलो। बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी। ठीक है ना? फिर यही सर्विस है ना। जब हमें क्लैरिटी होगी तब हम किसी को कुछ क्लियरली बता पाएंगे। और जिसको बता रहे हैं अगर वो समझता नहीं, तो ये सेंटेंस हम अपने आप को बोलना बंद कर दें, ये नहीं समझते, छोड़ो, ये वाला सेंटेंस हमने नहीं बोलना। हम ब्राह्मण है ना, हमारी बात क्या है, सिद्ध हो जाती है। हम क्यों उसको श्राप दें? तो श्राप हो गया ना, ये ना समझे। ठीक है, तो सगे लगे, सगे बच्चों की निशानियां बताओ। ज्ञान में समर्पित, बाबा के ज्ञान सुन उसकी धारणा करना। समर्पित बुद्धि, विधि निश्चय धारणा बुद्धि, मन करने धन वाली निश्चय समर्पित, बुद्धि। हाँ जी, और हाँ बताओ सविता, आप कुछ कह तन रहे मन धन से समर्पित, थे? समर्पित जी, और उसको क्या बोलते हैं? समर्पित जो होता है, बाबा क्या शब्द यूज करता है? बलिहार। बलिहार जाने वाले। एक और शब्द यूज करता है,
धारणा, ट्रस्टी बोलते हैं ना बाबा, ट्रस्टी होकर है। लिमिट, ट्रस्टी। और क्या होता है? मातेले बच्चे, मातेले या सगे बच्चे, नहीं भी दीदी लिखा श्रीमत पगला पर, बच्चा। हाँ दीदी जी, श्रीमत पर चलते श्रीमत हैं। पर चलने वाले, बिल्कुल। और दीदी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, बिल्कुल। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई। और अव्यभिचारी भक्ति, बिल्कुल अव्यभिचारी। रेखा बहन, अव्यभिचारी तो ठीक है, आगे भक्ति भक्ति में होती है। हाँ भक्ति। दीदी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। दीदी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। आत्मिक स्थिति में रहते हैं। बस भक्ति शब्द हमने अब हमारे जी जीवन से आउट जी हो जी गया जी है ना। जी जी। चलिए, और दीपा बहन कुछ कह रहे हैं? और बताओ। आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा। सेवा करने वाले। और ऐसे बच्चों को क्या क्या होता है, इनके साथ बाबा क्या करते हैं? उसको बाबा ने एक और शब्द आज यूज किया, दीदी कर्मणा वाचा से पवित्रता, पवित्र बनने वाले, धारणा स्वरूप बनने वाले, बिल्कुल। पूरा निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि। बाबा बाबा ने की बोला ना पक्के, एक शब्द यूज किया, पक्के। पक्के से क्या फील होता है? डगमग नहीं होंगे, इधर से उधर हिलने वाले नहीं है, एक रस रहने वाले। और फिर ऐसे बच्चों को बाबा क्या करते हैं? बाबा बलि चढ़ने वाले बच्चे। बलि चढ़ने वाले, बाबा ने बोला सगे बच्चों को अचल अडोल, सूक्ष्म मदद मिलती रहती है। सूक्ष्म, आप कुछ कर रहे हो, आप कई बार ऐसे अनुभव करोगे कि ये काम ऐसे इजीली कैसे हो गया। वैसे पहले अगर आप थोड़ा सा को रिफ्लेक्ट करोगे ना, जब पहले तो हो नहीं रहा था, ये अभी में से हो कैसे गया। कई कई लोग बोलते हैं तुम्हें हो क्या गया है, क्या हो गया, क्या हो गया हमको, क्या बन हम गया, चेंज हो गए। कैसे बन गए? बाबा के बच्चे। बाबा हमने के चुना ज्ञान का दीदी, नशा। नशा। बाबा बाबा ने हमको चुना। बाबा की रंग में रंग गए, रंग प्यारे में रंग गए, प्यारे उस बच्चे माशूक बन के गए। आशिक बन गए। हाँ जी, दीपा बहन, प्यारे बच्चे बन गए बाबा के। प्यारे बच्चे बन गए। कौन से, कल कौन से बच्चे थे हम? पहले हम अज्ञान में थे, अब राज राज दुलारे दुलारे, बच्चे। राज दुलारे राज दुलारे, ना, राज लाडले। दुलारे बच्चे बन गए, साजन की सजनी बन गए, अव्यभिचारी याद में रहने वाले बन गए। चलो, अब सौतेले बच्चों की निशानियां फिर चेक करेंगे। इसमें से कोई मेरे को साथ तो नहीं लगती बात, नहीं लगती होगी, पक्की बात है, पर फिर भी बाबा ने बोला तो हम करेंगे चेकिंग। चलो, सौतेले बच्चे क्या करेंगे? दीदी वो ज्ञान में ढीले पड़ जाते जाते नीचे गिर जाते हैं। जाते हैं। वो ज्ञान, हाँ जी रेखा बहन, संशय, ज्ञान में जाते जाते संशय आ जाता है और छोड़ देते हैं ज्ञान। और ढीले पड़ जाते। ढीले पड़ जाते हैं, ये वर्ड। माया के वार, बस माया के हाँ, वार के बस हो जाते हैं। हाँ, माया के वश हो जाते हैं और सेवा ना करने के कारण दीदी चलते चलते गिर भी जाते हैं, गिर जाते गिर हैं। पड़ते हैं। बहाने ढूंढते रहते हैं। हम्म। और बाबा ने बोला सिर्फ मम्मा बाबा कहते रहते हैं, पर पूरा चल नहीं पाते। कहीं उतरते श्रीमत नहीं पे है नहीं ज्ञान चलते, पर। कहीं श्रीमत कहते हैं पे नहीं हमारे को चलते। हिम्मत नहीं है ये सब करने की। हिम्मत ना होने का कारण होता है डर, कि अगर हमने ट्रेडिशनली जो काम चल रहे हैं मैंने वो ना किए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या भूल जाते हैं? मुझे फेथफुल नहीं होते हैं, ठीक है नरेश भाई, नाइस। मुझे कौन, रचना बहन, शुरू में तो ये बहुत था ज्ञान में आने से। मुझे भी बहुत देर तक ऐसा लगता रहा कि जो हम ट्रेडिशनल चीजें जो कर रहे थे, जो तो वो नहीं करूंगी तो कुछ हो ना जाए। फिर घर वाले भी बोलते थे कि क्या हुआ, अब ऐसा क्यों नहीं कर रही हो तुम। हाँ, पर हाँ, देन इट टुक अ व्हाइल, नाउ अब बिल्कुल कोई संशय इट्स नहीं इजी आता। ना, अब इजी हो हम्म, गया है। हम्म, क्योंकि कौन साथ दे रहा है, इस सेंटेंस को हमें याद रखना है।
है ना। तो जो ये सेंटेंस याद रखता है तो वो पक्का बनता चला जाता है, लेकिन भूल क्योंकि जाते हैं कि हाँ मुझे जी, कौन पढ़ा भूल जाते हैं कि मुझे कौन पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, कौन साथ दे रहा है, वो भगवान जिसके लिए हम तड़प रहे थे वो साथ दे रहा है। फिर गीत क्या है, सुना हुआ है ना बच- सब। बचपन के दिन भुलाना जो बुलाना आज देना। हंसे कल रुलाना देना। आगे क्या है, आज हंसे कल रुलाना आज देना। हंसे कल रुलाना देना। रोना क्यों होता है, अपनी बचपन के कमजोरियों दिन से भुलाना दीदी। देना। बचपन हमारा ज्ञान का जब आया, मतलब जब हम ज्ञान में आए तो क्या हुआ, हमें जो भी हमारे आसपास की दुख के अनुभव हमारे को हो रहे थे, वो हम बाबा की याद से हम उससे फ्री होना शुरू हो गए। एंथुजियाज्म भी तब बहुत था, तब है होता ना, है तो वो डल नहीं होना चाहिए, दैट मिलना शुरू एंथुजियाज्म। क्योंकि बहुत कुछ मिल रहा था, ठीक है। फिर चलते चलते क्या हुआ, बचपन से जब थोड़े से और बड़े हो गए, वो चाइल्डहुड में आ गए, थोड़े से न्यू बॉर्न से हम बन गए, थोड़ा चलना सीख लिया, है ना। पहले तो क्रॉल कर रहे थे, अब पैरों से चलना सीख लिया, तो क्या करना शुरू किया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जब हम इधर उधर देखते हैं और खासकर हम कोई बड़ों को देखते हैं कि उन्होंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, हम सबके नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं। देखो ये ज्ञान में चलते हैं, ये क्या करते हैं, वो क्या। जब हम ये करते हैं, हमारी बुद्धि बाबा से इधर उधर हो गई। फिर किसी ने कह दिया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम भटकना शुरू हो गए। तो जो शुरू में हमारे को वो पावर मिली थी वो योग से, वो कम होती चली। होता है ना, तभी बाबा कह रहे हैं बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। रोते इसीलिए जब हम उधर देखते हैं, जो बाबा कहते हैं ना, रास्ते पर चल रहे हैं, तुमने साइड सीन देखने शुरू कर दिए, आप गाड़ी चला रहे हो, इधर उधर देखोगे तो एक्सीडेंट होएगा ना, बस एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कहते हैं योग नहीं लग रहा। योग ना लगने का यही कारण है, इसीलिए बाबा ने क्या बोला, आज हंसे कल रुलाना देना। और बताओ, अच्छा धीरेन भाई है ना, धीरेन भाई कई बार फार्म पे होते हैं तो बात नहीं। ओम शांति, जो शुरू वाली मेडिटेशंस है ना, उनको भी जरूर डालना, क्योंकि उसी से हमारा स्थिति बनती है ना क्लास में। तो उसको अलग करके ना, तो सभी उसको ट्रैफिक कंट्रोल में यूज कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारे को माउंट आबू से होमवर्क आया वो तो हमको करना ही है। और बताओ क्या बोला बाबा ने, आप बताओ। दीदी बाबा ने बोला सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी हम सोचते हैं ना, ब्राह्मणों के बाबा कहता है माला क्यों नहीं बनती, चलते चलते अच्छे से अच्छा बच्चा गिर पड़ता है। गिरने का कारण, दीदी कभी कभी माया भी भटका देती है कि चलते चलते हम इतने भटक जाते हैं कि वो छोड़ देते हैं बाबा का ध्यान और माया की जकड़ में आ जाते हैं। आप देखो अब हमारे ग्रुप में भी, सर्विस करते करते भी दीदी वो गिर पड़ते हैं ना, माया आ जाती है। कई कितने रेगुलर होते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, रेगुलर बनते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो अपने आप से आज हम सब ये प्रॉमिस करें, मैं नहीं छोड़, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक ये दृढ़ संकल्प हमारे को हर चीज से पार करने वाला है। बातें तो आने वाली हैं, इस समय तो बातें ही बातें हैं, परिस्थितियां ही परिस्थितियां ही, व्यक्ति आएगा, सिचुएशन बनेगी, प्रकृति से होगा, प्रकृति मेरा शरीर भी है, जो भी हो मेरे को नहीं छोड़ना, बस। दीदी अगर हमने सुबह मुरली मतलब क्लास अटेंड नहीं करी किसी कारणवश,
और हमने बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह सब सुन ली, मुरली भी पढ़ ली, तो वो भी गिरना कहलाएगा? नहीं, अगर आपके कोई कारणवश है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई उस, और वो 5 बजे सुबह हुई, तो मैं सुबह मुरली कैसे सुनती? नहीं सुन सकते ना। तो वो तो जी बाबा जी देख रहे हैं ना। किसी कारणवश, आप कारण को बस बहाना नहीं बनाना है, आप वो अपनी जी चलिएगा, ठीक है। जी और आप तो सेंटर पे भी जाते हो ना। जी दीदी। हाँ, वो आपको नहीं छोड़ना है बस। जी ये अब जैसे ये क्लास में आप दृढ़ हो, काफी रेगुलर हो, कोई परिस्थिति हो तो नहीं आते, पर आते जी ही हो। ऐसे ही अपने सेंटर पे, परमात्मा के घर मुझे एक थोड़ी देर को जाना ही है। कोई बात हो गई, उस समय नहीं जा पाए जब मुरली सुनाते हैं, मैं वहां जाके चाहे योग करके आऊं, पर मुझे जाना जरूर जी है। अपनी ये दृढ़ता कर, ठीक है। जी और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। हम्म। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति सेना, हर एक को अपने से बात करनी है, बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। वही बात, पूरी मुरली की लय क्या है? छोड़ना नहीं, सौतेले नहीं, मातेले बच्चे, है ना। तो ये सब करेंगे तभी बने रहेंगे ना। तो एक सेंटेंस मुझे बहुत पावरफुल लगा, इस पे चिंतन करो। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। हमें ही ये अनुभव होता है। ये अनुभव को बढ़ाओ कि मैं किसकी संतान हूं। क्या मैं, हम जैसे कोई काम करते हैं तो घर वाले क्या उल्टा काम करते हैं, तो घर वाले जब हम छोटे थे क्या कहते थे? ये तो हमारे परिवार का नाम बदनाम कर देगा। हम किसकी संतान है? मैं ब्रह्म कुमारी, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो मेरा कोई भी कर्म परमात्मा को बदनाम ना करे कि ब्रह्म कुमारियों के ऐसे करते हो, ये भी करते हो, माना हमने। तो इसलिए ब्राह्मण ही ईश्वरीय संतान समझते हैं। उनको चक्र, दूसरों को क्या है, चक्र का पता नहीं। बाबा चक्र को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा ये बताओ क्यों देता है बाबा चक्र को इतनी इंपॉर्टेंस? समझना। दीदी चक्र को समझेंगे तभी हम पुरुषार्थ करेंगे ना, कि अभी हम फिर ब्राह्मण से ही देवता बनेंगे, तो हमें एक अपना एम नजर आता है, लक्ष्य नजर आता है। लक्ष्य नजर आता है। और कोई कुछ कहना चाहता है? कैसे एक्सेप्टेंस पहले भी हम बहुत ऊंची सारी, स्थिति में थे, फिर नीचे उतरे, और कैसे वापस सब ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उड़ती उससे कला। उससे उमंग आता है कि नहीं, कि मुझे जी बनना है, मैं थी जी ना, मैं बन सकती हूँ। जी। और अभी और भी कोई कुछ कहने लगा था। सिचुएशंस की एक्सेप्टेंस बिकम्स इजी, कि एक्सेप्टेंस ये आता है। हमने पहले भी पार किया है, अभी भी हम पार कर लेंगे, हाँ, तो हिम्मत बन जाती है ना। जी, हिम्मत बन जाती है। हाँ जी। और क्या? और बताओ, दीपा बहन कुछ कहने लगे थे? ठीक है। और चक्र से और क्या पता चलता है? कि पहले हम क्या थे, अब क्या हैं, और क्या फिर बनेंगे। और आदि चक्र से हमारे को ड्रामा का ज्ञान समझ आता है ना। ड्रामा क्या है? कल्याणकारी, कल्याणकारी दीदी, कल्याणकारी है, कल्याणकारी, रिपीटेटिव है। रिपीट होता है। और ये चक्र जो सभी फिरता निर्दोष है, हैं हाँ जी, ड्रामा में, सभी निर्दोष हैं दीदी ड्रामा में। सभी निर्दोष है। जो पास्ट हो गया वो हिस्ट्री हो गया। एंड कोई भी चीज है वो कभी भी टिकती नहीं है, चाहे वो अच्छी या बुरी। तो अगर मेरे सामने कोई बुरा सीन आया है, दिस शैल ऑल्सो पास। अपने आप को ये सेंटेंस पक्का करा दो। जो अच्छा है, हम मुझे अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक कालदर्शी होकर देख रही हूँ। मुझे किसी ने तारीफ कर दी, तो हम कहते हैं ओ दिस शैल ऑल्सो पास। 5,000 साल बाद वो फिर से करेगा। ऐसे सोचो, कुछ बुरा हो गया, खत्म होने वाला है, पास हो जाएगा।
ये भी शक्तिशाली, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तो लगता है पता नहीं कितने दुख है मेरे साथ, फिर जब ठीक हो जाता है तो हैप्पी हो जाते हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने? जो दीदी दीदी शिव बाबा ब्रह्मा ने कहा, सरस्वती, हाँ जी बताइए रेखा बहन। दीदी बाबा ने कहा एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। और किसका दिन रात नहीं बोलते? दीदी सरस्वती उन्होंने के लिए नहीं सरस्वती, बोलते, हाँ ब्रह्मा, सरस्वती ही लक्ष्मी। ब्रह्मा का ही बोलते हैं, तो गायन उसी का दीदी है। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। हाँ, तो ब्रह्मा का दिन रात क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी मुख वंशावली है। अच्छा, अब एक और बात आज जो बाबा ने मुरली में कही कि अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो शिव बाबा के बच्चे जो हैं वो क्या क्या करते हैं? जो शिव बाबा के बच्चे होंगे, बाबा ने बहुत बड़ी लिस्ट बताई है आज भी, क्या क्या करेंगे? फर्स्ट पेज शिव का शक्ति, सेकंड पैराग्राफ। शिव शक्ति पांडे पांडे है ना, तो वो सबको परम धाम का रास्ता बताते हैं, शांति रास्ता धाम के बारे बताते में हैं। बताते हैं। और क्या करते हैं? कहाँ का रास्ता बताते हैं? परम बाबा के धाम का, पास जाने का, परम धाम का रास्ता बताते हैं। शांति धाम का रास्ता। स्वीट होम। तो पर हमारे को ले जाने वाला तो शिव बाबा है, तो हम कैसे ले जाएंगे? हम तो ले जा नहीं सकते। हम क्या करते हैं? गाइड बनते हैं। ओनली डायरेक्शन, जो हमें बाबा बोलता है हम उनको बताते हैं। और हम क्या करते हैं बच्चे? हम बाबा की मदद से भारत को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग। दैवी पावन राजस्थान। हम्म, अभी राजस्थान नाम है, बाबा ने बोला, पर राजस्थान हम बोल नहीं सकते। और बताओ आप अपने से माया बताओ। की प्रवेशता होने से ये आसुरी राजस्थान बन गया है हाँ, पर हम अभी। बच्चे और क्या क्या करते हैं? जो शिव बाबा का बच्चा वो क्या करेगा? और आत्मिक स्थिति में रहकर मनसा सेवा करनी है। और बताओ, मुरली में ना हो, आप अपना बताओ। मैं बाबा का बच्चा, मैं कर रहा हूँ कि नहीं सारा कुछ? आप बहुत दीदी कुछ कर रहे हो, बताओ। दीदी बाबा का बच्चा बनकर औरों को भी बाबा की पहले तो श्रीमत पे चलना है, और बाबा का ज्ञान औरों को भी युक्ति से समझाना है। ओके, और क्या करोगे? पवित्रता की राखी बांधेंगे, है ना? रोज अमृत वेले उसको प्यार से याद करेंगे, उससे सारे संबंध निभाएंगे। लिस्ट तो बहुत बढ़िया, बताओ ना। दीदी हमें बाबा की छत्र छाया में रहना है। हाँ, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, और एक रस स्थिति में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, ज्ञान को चिंतन करेंगे, और सारा दिन अपनी स्थिति को बनाते रहेंगे। ऐसे तुम मतलब बातें तो बहुत सारी हैं, अपने को देखना है कि बाबा ने जो मुझे डायरेक्शन दिए हैं मैं वो कितने फॉलो कर रही हूँ। रोज झूला। हाँ जी, कुछ बोला किसी ने अभी? आई डेंट गेट इट। फिर बाबा ने एक बात बोला, अभी तो क्या है, पतित प्रजा का स्थान है पंचायती राजस्थान। प्रजा का प्रजा पर राज है, कोई राजा है ही नहीं। राजा बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? बाबा ने आज बोला, तुम गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त कर रहे हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। क्यों?
क्योंकि वो फिजिकल है और ये इंटरनल है, तो ये बेहद की है। और उसमें क्या जरूरी है? इंटरनल है, राइट। तो इंटरनल में क्या चाहिए? किसी को हम जब एक अपना रस, बनाते हैं, हाँ जी, एक रस, ओके। एक जब रस। जब आप किसी को अपना बनाते हो तो उस कैसे अपना बनता है? कोई आपका कोई दोस्त है, उसको अपना बनाते हो, नंबर 1 इंग्रेडिएंट क्या है? प्यार से। प्यार। एक्सेप्टेंस। प्यार और एक्सेप्टेंस कब आएगी? जब प्यार होगा। प्यार होगा। तो बस अगर पूरे विश्व पर राज करना है तो वो प्रेम की शक्ति से सबके दिलों पर राज करते हैं, तब हम वो राजा बनते हैं। हाँ, पूरा भरोसा बाप पे हो। पूरा भरोसा बाप पर, मतलब प्यार से ही सारा कुछ होता है। प्यार से ही वो कहते हैं दिल को जीत लिया। जब दिल जीत लेते क्यों जाता है माँ के पास? उसको पता है यहाँ अनकंडीशनल लव मिलना है और कहीं मिलना नहीं। तो राजाई प्राप्त करना मतलब किससे? गुप्त योग बल। और योग बल क्या है? योग क्या है? योग को क्या कहोगे और शब्दों में? शक्ति। ओके, योग की डेफिनेशन क्या बोलोगे? कनेक्शन। कनेक्शन। और प्यार से याद दिव्य करना। प्यार आत्मा और भरी परमात्मा याद, का मिलन। प्यार आत्मा भरी और याद फोकस। है परमात्मा। योग। जी जी। प्यार के बिना याद थोड़ी टिकेगी। आपने बोला मैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो पॉइंट ऑफ लाइट, फिर सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो। नो, इट डजंट स्टे। जब वो हम प्राप्तियों को याद करते हैं, पापा को प्यार से याद करते हैं, तो वो याद टिक जाती है। ठीक है ना? कि किसी को निश्चय होगा तो प्यार होगा ना। अगर निश्चय नहीं है तो प्यार भी नहीं। सब कुछ कनेक्टेड है। प्यार अनुभव होता है तो निश्चय हो जाता है ना? चलिए और बताओ। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना। मस्ताना मतलब किसी को कहते हैं ना, ही इज इन लव विद दिस वन, शी इज इन लव विद दिस वन, तो वो कैसे होते हैं? मस्त, खोया हुआ। खोए रहते हैं उनके प्रेम में। और वो क्या है? जिस्मानी प्रेम। और ये हमारा क्या है? रूहानी प्रेम। वो ऊपर नीचे हो जाता है, कंडीशनल होता है। ये ऐसा हो तो मैं प्यार करूं, है ना? और जो रूहानी स्नेह है वो कैसा है? अच्छा, रूहानी स्नेह की डेफिनेशन, उसके थोड़े से एडजेक्टिव सुनो। दीदी अविनाशी। अविनाशी। क्यों है अविनाशी? कांस्टेंट, ऊपर नीचे नहीं होता, डगमग नहीं होता, अविनाशी। रीजन क्या है? करेक्ट बोल रहे हो, पर रीजन बताओ। बिकॉज बाबा तो कांस्टेंट है, उनके सब गुण, सब शक्तियां, सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसलिए रूहानी हमारा भी प्यार प्यार। है इसलिए। हाँ जी। रूहानी प्यार है इसलिए। क्योंकि वो निस्वार्थ है, निश्चल है। दीदी दीदी रूहानी में ना फिजिकल उपस्थिति की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो अनकंडीशनल है। वो परमात्मा इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम ऐसे बनो तो मैं प्यार करूं। जब हम सबसे मैले कुचैले हो जाते हैं तभी वो आकर हमको प्रेम का अनुभव कराता है और हम उसके बन जाते हैं। तो निस्वार्थ, निश्चल, ये दो इंग्रेडिएंट्स ही हमारे को उसको एक रस बनाते हैं। अगर कुछ प्राप्ति की नीड हो जाती है फिर हम उसमें ऊपर नीचे होते हैं। दुनिया में जिस्मानी प्रेम में यही तो है। अच्छा, आज आप बाबा ने एक और बोला कि तुम ज्ञान गंगा बनो। वो हमने वैसे ले लिया है कि सबको सुनाना है। तो निरंतर याद के लिए क्या है? निस्वार्थ, निश्चल। एक देखो, जब ज्ञान सुनते हैं ना,
हम योग करते हैं तो पहले होता है कि चलो थोड़ी जो दुख है वो दूर हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स है ना ये नष्ट हो जाएंगी, मैं इतनी हाइपर हो रही हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर कोई तो उसी लिए करता है, और किसी को फिर परमात्म प्रेम का जो रस मिल जाता है ना, उस रस को वो छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए करता है। तो जो उस रस में जुड़ जाता है ना, वो फिर बाबा को कभी नहीं छोड़ता। ठीक है ना? निरंतर याद के अभ्यास इतना ऐसी पक्का हो कि अंत में कोई किच्चड़ पट्टी याद ना आए, किच्चड़ बात पट्टी, को कभी भूलना नहीं। किच्चड़ पट्टी है ना बाकी दुनिया की बातें, और मैं आत्मा उसमें कमल फूल के समान हूँ। और बाबा पे हमें संपूर्ण विश्वास है। बाबा ने बोला ना क्रोध का भूत आता है तो क्या उसको क्या काम, बाबा ने बोला डिस्ट्रक्टिव। बाबा का नाम बाला नहीं करेंगे फिर। चलिए वरदान सुनाओ। विधि वरदान है, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। तो एक रस और निरंतर खुशी को कब अनुभव करेंगे? जब हम वो खजानों से संपन्न होंगे, है ना। जब प्राप्ति बहुत हो जाती है तो हमारी खुशी निरंतर रहेगी। दुनिया में भी हम दुखी कब होते हैं? कुछ मिला था वो गुम हो गया, चोरी हो गया, है ना। कोई चोरी हो गया, चाहे वो सूक्ष्म चीज हो। मान मिला था, आज नहीं मिल रहा। प्यार मिला था, आज नहीं मिल रहा। तो अब हमको क्या मिला है? जो अखुट खजाना, जो कभी खुटता नहीं, बांटने से बढ़ता है। जब उसमें रमे रहेंगे तो निरंतर की खुशी और एक स्थिति रहेगी। तो बाबा ने क्या वर्ड यूज किया? झमेले में नहीं उलझो। झूले का क्या एग्जाम्पल दिया? झूला ढीला हो जाता है। अब झूले की 2 रस्सियां जो होती हैं वो दोनों टाइट होती हैं, ऊपर से बंधी होती हैं। एक रस्सी ½ सेंटीमीटर भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। बैलेंस झूला बिगड़ता है। टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ना झूला, डायरेक्शन बदल जाएगी। वो क्या है? जब हम झमेलों में उलझते हैं तो ये स्थिति होती है। ठीक है ना। स्लोगन क्या है? हाँ नीरू बहन सुनाओ। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी। मनसा मेरी पावरफुल कब बनती है? बाबा की याद से हम कहते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और बाबा की याद कब बनती है? फर्स्ट स्टेप क्या है याद के लिए? मैं आत्मा। तो जो ये रूहानी जब स्थिति में स्थित हो गए तभी बनेंगे ना। रूहानी स्थिति तभी में है तो क्या अनुभव होता है? चलो 1 मिनट रूहानी स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने को आत्मा मस्तक सिंहासन पर राजा बने। चलो अब बताओ क्या अनुभव हुआ? बन गए ना राजा? क्या अनुभव? नो इच्छा, नो इच्छा। नो इच्छा, सेटिस्फाइड। अविद्या। और सेटिस्फाइड कौन होता है? जो भरपूर, जो जो भरपूर भरपूर होता है, होता है। संपन्न होता है। कल भी था मुरली में, है ना। और संपन्न किस चीज से हो?
ज्ञान रत्नों से, ज्ञान प्यार से, सारे गुणों से। तो फिर और दान किस चीज का करना है? हाँ, कमजोरियों का दान भी उनका ही नहीं, करना। अभी जो बाबा ने बोला ना मनसा महादानी बनो, तो मनसा महादानी किस चीज, मनसा से किस चीज का दान करेंगे हम? दुआएं देनी है उन्हीं गुणों सबको। का, कामना और इन्हीं गुणों का ही तो शक्ति। करना है ना। मतलब तुम जी। रूहानी स्थिति में स्थित हो जाओ तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फिर आप द्वारा दान ना हो, ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या करना है? रूहानी स्थिति में स्थित होना। ठीक है, चलिए अब योग करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप सबसे एक और बात बोलनी थी कि अभी 18th को ORC में भोग भी लगेगा, और वहां पे जो ब्रेकफास्ट होता है उस दिन का वो फल का ही होता है, तो फल को बांटते हैं। तो हमारे ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट आई है कि आप थोड़ा थोड़ा हम सब करेंगे। तो हमने अमरूद और अंगूर भेजने, वहां अबाउट 200-250 पीपल होते हैं, तो 200 अमरूद भेजने हैं और 20 किलो अंगूर भेजने हैं। तो इस सेवा में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेरे पर्सनल मैसेज पे बता देना। आप कैश देना चाहें कैश दे सकते हैं, पेटीएम करना चाहें वो कर सकते हैं, जो करना चाहे वेलकम, जो नहीं करता वो भी ठीक है। जितना जो जिसकी इच्छा उस प्रमाण जो भी करो बाबा की सेवा अर्थ करेंगे। ठीक है, आप सबको बोलना बताना मेरा फर्ज था। आगे आप जैसे आप पेटीएम दीदी इसी आपके वाले नंबर पे ही मेरे होगी नंबर पे दीदी? आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। मैंने बात कर ली है वो फ्रूट वाले से, और वो बहुत ही सच्ची में सहयोगी है। वो पहुंचवा देगा 17 को, फिर 18 को सुबह सुबह भोग लगेगा, और वो धो धो के रखते हैं ना, 17 को ही भेज देंगे। फिर सब जो भी भाई बहन वहां आएंगे उनको देंगे। ठीक है, अभी टोटल अमाउंट कितना होगा वो तो मुझे अभी पता करना है, क्योंकि रात को ही मैसेज आया और वो मुझे आज बताएगा। मैं आपसे कल सुबह शेयर कर लूंगी, पर जो जितना करे इट्स फाइन। एंड जरूर हम पूरे ग्रुप में ये बताने की हमें जरूरत नहीं है कि किसने कितना दिया, वो वाली बात नहीं है। जो जितना करे अपनी भावना के हिसाब से जैसे भी। ठीक है, चलिए अभी योग करते हैं। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। भाग्य विधाता थोड़ा सा पढ़ लें दीदी? ओ या हाउ कैन आई डू दिस? थैंक यू। अभी जो आया बहुत सुंदर है। बच्चों को खिलाए बगैर बाबा कभी नहीं खाते थे। उसके बाद हमारे मन में ये विचार आया कि सेवाओं की वृद्धि करें। गंगे दादी और मनोहर दादी का ये बता रही। मैंने योग में बैठकर संकल्प किया कि कोई एक ऐसा बाबा का बच्चा निकले जो हमारे को कम से कम अलग कमरा दे देवे। थोड़े दिनों में ही एक भाई निकला जिसने कमरा दिया, उसमें हम सत्संग करते थे। फिर संकल्प आया कि बाबा एक ऐसा बच्चा भेजे जो साहित्य छपवा कर देवे। कुछ दिनों बाद ऐसा बाबा का बच्चा आया जो हमें साहित्य छपा कर देता था। ऐसे हम जो संकल्प करते थे वो जरूर साकार होता था। संकल्प साकार कब होता है? ये निश्चय निश्चय पक्का हो। निश्चय और भावना क्या है? सेवा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवा अर्थ हूं, तो मेरे हर संकल्प क्या है? सेवा करें। जब हम सेवा के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वो संकल्प सफल होता है। फिर संकल्प आया कि और एक बड़ा मकान चाहिए, तो एक बड़ा हॉल मिल गया। उस मकान में मैं, दीदी मनमोहिनी जी और एक बहन रहती थी। दीदी सेंटर पर रहती थी और मैं अलग सेवा पर
और दूसरी बहन अलग सेवा करने जाती थी। वे किसी मंदिर में जाती तो मैं किसी गुरुद्वारे में जाकर आने वाले लोगों की ज्ञान सेवा करती थी। जिनको ज्ञान अच्छा लगता था उनको सेंटर पर आने का निमंत्रण देते थे कि आज आप आना, आपको बड़ी दीदी से मिलाएंगे जो तपस्विनी योगिनी है। ऐसे धीरे धीरे सेवा की वृद्धि होने लगी, अच्छे अच्छे लोग आने लगे। एक दिन मैं दीदी के पास बैठी थी और सेवा की बातें कर रही थी। उस समय एक भाई एक टोकरा फल कर लेकर आया और रखकर चला गया। लेकिन जब हमने फल देखे तो हम खा नहीं सके क्योंकि हमें बाबा याद आए। बाबा को छोड़कर हम फल कैसे खाएं? बाबा ने बच्चों को खिलाए बगैर कभी कुछ नहीं खाया। और बेगरी पार्ट में भी हम बच्चों को जो भी था बड़े प्यार से पहले खिलाया। जिस भाई ने फल दिए थे वह दूसरे दिन आया और फल देखे तो बोला, आपने खाए नहीं, ये आपके लिए लाया था। आप बहनें इतनी मेहनत करती हैं। हमने कहा सतगुरुवार को भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, हम ऐसे नहीं खाते। पहले शिव बाबा को अर्पण करते हैं, जब शिव बाबा हमारे को देता है तब हम खाते हैं। उसने उसने हमें हम उसे हमने यज्ञ की बात सुनाई कि आबू में हमारे मम्मा बाबा हैं, वहां विश्व शांति के लिए महायज्ञ रचा है। वहां अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हम उनको छोड़कर ये फल नहीं खा सकते। हमें सारा यज्ञ याद आ गया। उसने पूछा कि यज्ञ क्या होता है, हमने उसको विस्तार से बताया। तुरंत उसने कहा कि मैं फल बेचता हूँ, तथा उसने भेज भी दिए। वह कई बार फल के टोकरे भेजता रहा क्योंकि उसको पता था कि यज्ञ में 400 भाई बहनें हैं। यह बाबा का कमाल था। और आज आप देखो, आपको सेवा के लिए, फल की सेवा के लिए ही बात की, तो आज ये फल के टोकरे की बात आई है। कैसा है ना बाबा, वही बात निकालता है, ऐसा बाबा। तो बहनों के मन में क्या आया, बाबा कभी खिलाए बिना नहीं खाता था, तो हम कैसे खा सकते हैं। इसके लिए आपको मैं अभी एक और बहन की स्टोरी सुनाती हूँ। जब बेगरी पाठ चल रहा था तो उनके पास कोई भाई ना एक बहुत बड़ा कद्दू लेकर आया। तो उसने कहा, मैं तो मेरे बाबा के पास तो कुछ खाने को वहां है नहीं, तो ये कद्दू मैं बाबा को भेज देती हूँ माउंट आबू। बहन सिंपल सी थी, उसने कद्दू के ऊपर ही लिख दिया माउंट आबू और ट्रेन में डाल दिया माउंट आबू केरा ब्रह्मा, और वो बाबा के पास मधुबन में पहुंच गया। भावना। तो हम भी जब खाते हैं कुछ भी, बाबा को याद किए बिना नहीं खाएंगे। अभी तो हम भरपूर हैं, बाबा को याद करके खाते हैं, अर्थात हम उस खाने को क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ब्रह्म भोज। ऐसा भोजन जिसको देवता भी तरसते। ठीक है ना। तो आज के इस एक्सट्रैक्ट से हमने क्या अनुभव किया, क्या सीखा? जो भी कुछ खाते हैं प्रभु अर्पण कर खाना चाहिए। अर्पण करो, ठीक है ना। और संकल्प कब सिद्ध होते हैं? जब निश्चय पक्का हो, निश्चय पक्का, निस्वार्थ हो। अर्थ हो, निस्वार्थ कर्म करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। कहीं पर अड़चन आ रही है तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, मेरा संकल्प कैसा। ये दोनों बातें सविता आपने डालनी है, ठीक है। और अपना काम करते रहो बिना ये सोचे कि मैं किस लिए कर रही हूँ या क्या है। जैसे सिंपलिसिटी में दीदी ने भेज दिया वो कद्दू, तो इट रीच्ड। इट तो वी रीच्ड, शुड, हाँ, क्योंकि उनका संकल्प कितना पावरफुल था कि मेरे पावरफुल था। बाबा को मिलना चाहिए। तो वो पहुंचा और कुछ नहीं लिखा, माउंट आबू, मधुबन, केयर ऑफ ब्रह्मा, ये कोई वैसे एड्रेस तो है ना। आज की दुनिया में हम ऐसे भेजेंगे तो कहाँ पहुंचेगा। जितना पावरफुल, जितना निस्वार्थ मेरा संकल्प, उतना उसकी सिद्धि। तो सिद्धि का अर्थ है
निस्वार्थ सेवा। ठीक है सविता, पुट दिस, और हम आज सब स्वराज अधिकारी होकर बैठेंगे। जो होमवर्क आ रहा है मधुबन से बहुत पावरफुल होता है। मधुबन से आना अर्थात बाबा की डायरेक्शन। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप को कह दें, मैं इस शरीर की, इन स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। राजा बनकर मस्तक सिंहासन पर राज कर रही हूं। करावन हार हूं इस शरीर की। डायरेक्शन दे आंखों को, सभी को आत्मा देखना है। देखें स्क्रीन पर सभी को आत्मा, सभी सितारे चमक रहे। कानों से केवल समर्थ को सुनना है। मुख से केवल ज्ञान स्वरूप होकर साधारण बोल को भी ज्ञान स्वरूप बनाना है। हाथों से कर्म करते स्मृति स्वरूप रहना है और पैरों से चलते समय एक अव्यभिचारी याद में हर कदम आगे रखना है। सारी कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा मेरे एक एक ऑर्डर को पालन करने के लिए रेडी। अब अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को देखें, मन को ऑर्डर करें। केवल श्रेष्ठ संकल्पों में रहना है और अभी 15 मिनट के लिए अपने को स्मृति स्वरूप रखना है और बुद्धि को कह दें, जो श्रेष्ठ संकल्प की मन रचना करे उसी का चित्र बनाना, उसी का चिंतन करना और मन के साथ तालमेल में चलना है। मन और बुद्धि दोनों हमारे ऑर्डर को पालन कर रहे हैं। और संस्कारों को भी कह दें, एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज रखना। तो मेरी सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा मुझ राजा की एक एक कमांड को नियमित रूप से, सुचारू रूप से फॉलो कर रही है। राजा बनकर मस्तक के बीच बैठकर स्वयं को चमकता सितारा देखें। जैसे जैसे मैं इस सितारे को ऑब्जर्व कर रही हूं, इसकी चमक, गोल्डन वाइट लाइट की चमक बढ़ती जा रही।
चारों ओर फैल रही, दूर दूर तक फैल रही है। जितना मैं स्वयं पर एकाग्र हो रही हूँ, उतना उतना मुझे स्वयं के गुण और शक्तियों का अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति के खजाने को अनुभव कर, और इसी खजाने को चारों ओर फैलाना। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। अंतर निस्वार्थ निश्चल प्रेम से भरपूर हूँ। इस प्रेम की एनर्जी को दूर दूर तक फैलता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, अपने सत्य स्वरूप में टिकी हूँ। अपनी चैतन्यता को अनुभव कर रही हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। अपने अंदर के आनंद को भी अनुभव कर रही हूँ। जिस आनंद को पाने के लिए महान आत्माएं कितनी मेहनत करती हैं, आज बाबा का, शिव बाबा का मातेला बच्चा बनकर मुझे सहज रूप से इस आनंद का अनुभव हो रहा है। इतनी पावरफुल लाइट निकल रही है, चारों ओर फैल रही है कि लाइट के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ओनली लाइट। ये लाइट अविनाशी, अखुट, बेहद के खजानों की लाइट। और अब मैं आत्मा अपने निज घर में पहुंच जाती हूँ। परम धाम, स्वीट साइलेंस होम। सेकंड में परम धाम में, अपने घर में। जहां मैं अपनी परम स्थिति में हूँ, अपने परम पिता के पास। परम पिता, परम माता उसकी किरणों रूपी बाहों में समा जाएं।
अनुभव कर रही हूँ। जो पाना था सो पा लिया। कुछ भी नहीं बचा। मैं और मेरा परम पिता और कुछ नहीं। इस संकल्प में 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। कौन मिला है? कौन मेरा साथ दे रहा है? किसने मुझे अपनाया? मैं ये पूरी तरह एहसास कर रही हूँ। इस पावरफुल स्थिति में बैठकर नीचे के ग्लोब को देखें। लाइट, माइट, शांति, प्रेम, आनंद की किरणें पूरे ग्लोब पर, प्रकृति तत्वों पर, एक एक जीव आत्मा पर, सभी को उस सुख का अनुभव करा रही हूँ जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। चलिए अब हम वापस धरती पर अपने शरीर में मस्तक मणि बनकर बैठ जाए। मैं इस शरीर पर राज करने वाली, स्व पर राज करने वाली हूँ।
आत्मा हूं। इस सुंदर गीत की 2 लाइनें सुनकर आज सारा दिन इसका स्वरूप बने। तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। इंद्रिय कर्मचारी हमारे मृत्यु बीच दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। जी ओम ओम शांति। शांति दीदी। Record